दोस्तों, मैं हूं विक्रम राजपुरोहित। आज हम चलते हैं राजस्थान के बाड़मेर के एक ऐसी जगह पर जहां पर आप जाओगे तो आपका भी मन खुश हो जाएगा। आज हम चलते हैं किराड़ू। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। बाड़मेर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है हाथमा, वहीं पे किराड़ू के मंदिर स्थित हैं। यहाँ पर कुल 5 मंदिर की श्रृंखला हैं, 5 मंदिर बने हुए हैं। उसमें से अभी देखा जाए तो 2 मंदिर को छोड़ के बाकी सब खंडर जैसे हालात में पड़े हैं। तो आखिर क्या कारण था कि खजुराहो इस हालात में है, कोई इसकी देखभाल भी नहीं कर रहा है, क्यों लोग यहाँ पर रात में आने से डरते हैं, तो ये सब हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ की जो मूर्तियाँ बनी हुई है, मंदिर की जो दीवारें हैं उन पे जो आकृतियाँ बनी हुई हैं वो वास्तव में मन मोह लेने वाली है। मतलब इस प्रकार की जगह है, एक बार आप जाओगे तो आपको खुद को फील होगा कि हाँ, हम यहाँ पर सही जगह पे आए हैं। तो आप भी, मैं सजेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वहाँ पे जाइएगा, देखिएगा। इंडियन कल्चर है वहाँ पे, आपको साफ साफ स्थापत्य कला भी दिखाई देगी। तो किराड़ू के मंदिर का जो निर्माण है वो 1000 ईस्वी में हुआ है, मतलब 11वीं शताब्दी के लगभग में इसका निर्माण करवाया था। तो ऐसा माना जाता है ये दक्षिणी भारतीय शैली पर बने हुए हैं। तो लोगों का मानना है कि हो सकता है कि इनका जो निर्माण है वो संगम वंश या गुर्जर प्रतिहार वंश या फिर दक्षिण भारत के किसी और वंश ने या फिर गुप्त वंश ने करवाया। तो मंदिरों की इस श्रृंखला में 2 मंदिरों को छोड़ के बाकी 3 मंदिर तो अभी खंडर जैसे हालात में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग मानते हैं कि तुर्क लुटेरे आए थे 13वीं-14वीं शताब्दी में और उन्होंने अपनी बर्बरता से इन मंदिरों को खंडरों के रूप में तब्दील कर दिया और लूट के चले गए। और कुछ लोगों का मानना है यहाँ के स्थानीय लोगों का कि एक ऋषि था, वो अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ पर आया था। उनके साथ वो आया था और वो अपने साथियों को छोड़ के कहीं और चला गया था कि आप गाँव वाले मेरे साथियों का ख्याल रखना। और वो जब बाहर गया वापस, तो उसके बाद में उसके साथी बीमार पड़ गए और गांव वालों ने किसी ने उसकी देखभाल नहीं की। एक वृद्ध महिला थी जिसने थोड़ी बहुत उनकी देखभाल की। तो फिर जब वापस लौटे ऋषि, तो उन्होंने कहा कि मैं इस गांव को श्राप देता हूं कि ये मनुष्य की भी सेवा नहीं कर सकते तो किसी और की तो क्या करेंगे, तो ये लोगों के रहने के लिए लायक ही नहीं है गाँव। तो जो भी है यहाँ पे रहने वाले, तो उस वृद्ध महिला को बुला के कहा कि तू भी यहाँ से गाँव आज रात को छोड़ के चली जा और वापस मुड़ के मत देखना। तो वो भी कुमारन वहाँ से निकल गई और ऋषि भी श्राप देके वहाँ से निकल गया कि रातों रात जो भी यहाँ पे है वो पत्थर में तब्दील हो जाएगा। और यहाँ के लोग यही मानते हैं, इसलिए रात में आज भी यहाँ पर कोई नहीं जाता है और रात को ताले लग जाते हैं। यानी कि ये एकदम खूबसूरत सी दिखने वाली जगह रात को वीरान हो जाती है, यहाँ पर कोई भी इंसान अंदर नहीं जाता है। तो आखिर क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, इसके पीछे क्या था, किसने शासन किया या इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, इन सवालों के अभी तक कोई जवाब नहीं है। यानी कि अपना भारत का ना तो कोई आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस मंदिर पे ध्यान दे रहा है, ना ही राजस्थान का कोई आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस मंदिर पे ध्यान दे रहा है। इतनी खूबसूरत जगह, इतनी अच्छी कलाकृति, इतने अच्छे मंदिर बने हुए हैं कि मन मोह लेने वाली खूबसूरत जगह है। और स्पेशली आप बारिश के सीज़न में जाओगे तो इतनी खूबसूरत जगह है, आप देख ही रहे हो, मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ साथ साथ आपको। यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत सारी मूर्तियाँ टूटी हुई पड़ी हैं हर जगह पे। जितने कदम आप भरोगे उन हर कदम पे आपको टूटी हुई मूर्तियाँ नज़र आएगी। पर इतनी सुंदर जगह होते हुए भी इसका कोई संरक्षण क्यों नहीं कर रहा है, ये सवाल सबके मन में उठता है। मैं भी वहाँ गया तो मेरे मन में भी ये सवाल उठा। यहाँ पर अंदर जाने की फ़ीस भी है, विदेशी लोग हैं उनके लिए 200 रुपये है और भारतीय लोग जो मैच्योर है उनके लिए 50 रुपये है और स्टूडेंट के लिए मात्र 5 रुपये है। तो बड़ी खूबसूरत जगह है, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो हाथमा गांव बाड़मेर से 30 किलोमीटर दूर है मात्र, वहीं पे है ये मंदिर। 5 मंदिर है, ये आपको कुछ टूटी हुई मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं। तो 2 मंदिरों को छोड़ के बाकी के हालात तो ठीक नहीं है, फिर भी आप एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये चीज़। तो इसके इतिहास के बारे में किसी को कोई ख़ास जानकारी नहीं है, मतलब अपन कंफर्म नहीं कह सकते कि वास्तव में यहाँ पे क्या हुआ था, ये मंदिर किसने बनवाए थे, यहाँ पे कौन रहा था, या ये कैसे डेवलप हुए, या इन पे किसका शासन हुआ करता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि परमार वंश की राजधानी भी हुआ करती थी। तो वास्तविकता किसी को नहीं पता है इस जगह के बारे में।
तो ये जो मंदिर पूरे बने हुए हैं पिलर्स पे बने हुए हैं सारे, पांचों के पांचों मंदिर। ये तो आपको दिख रहा है पूरा खंडर हो रखा है, फिर भी इसकी खूबसूरती अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। तो आखिर क्या कारण था कि खजुराहो को जैसे संरक्षण मिला, उसको जैसे सुधार हुए, उसी प्रकार से राजस्थान सरकार को भी थोड़ा सा किराड़ू पर ध्यान देने की अभी भी ज़रूरत है, पहले भी थी, जिससे हमें हमारे इतिहास के बारे में और बेहतर जानकारियाँ और पुख्ता जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। और यहाँ पर वैज्ञानिक शोध करके हम अन्य जानकारियाँ भी हासिल कर सकते हैं, जिससे हमें यहाँ के इतिहास के बारे में, लोगों के बारे में, उस टाइम के कल्चर के बारे में और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सकती है। टाइम मशीन होती है या नहीं होती है, पर ये वो जगह है जो हमें 1000 साल पीछे ले जा सकती है, हमारे लिए टाइम मशीन का काम कर सकती है। बस ज़रूरत है तो सरकार को इस बारे में पहल करने की। यह था हमारा आज का वीडियो किराड़ू पे। तो ऐसे हम आगे भी वीडियोज़ में मिलते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।